नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो सूर्य ग्रहण में बड़ा भय का माहौल बना हुआ है। किसी का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाएं ना निकलें, तो किसी का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण के कारण परिवार में बहुत अंतरकलह बढ़ेगा। तो आपका गुरुजी इसमें क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है और ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में ऐसे विद्वान आ गए हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, भयभीत करते हैं। अगर हम सूर्य ग्रहण को देखें तो आज सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में है ही नहीं। लेकिन कल से मेरे पास सवाल आ रहे हैं। कल ही एक महिला आई थी जो गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रश करने के लिए रोका गया है, बाथरूम जाने के लिए रोका गया है, और ऐसे किस तरह के अन्याय हो रहे हैं। ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो लोगों के भय एवं भ्रम दूर करना है। कैसे लोग अपने कर्म में प्रवृत्त हों। ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन का विषय नहीं है और न ही प्रेडिक्शन के बल पर ज्योतिष को टिकाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन गिनाते रहेंगे लोगों को कि हमारी ये प्रेडिक्शन सही हो गई, हमारी वो प्रेडिक्शन सही हो गई, तो इससे काम नहीं चलेगा। ज्योतिष में प्रेडिक्शन से ज्यादा प्रेरणा का महत्व है। तो ज्योतिषी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है जो समाज को बदल सकता है। आपके कहने से लोग मंदिर चले जाते हैं। आपके कहने से पिता पुत्र को गले लगा लेता है, पुत्र पिता के पैर छू लेता है, बहनों को दान कर दिया जाता है, गरीब को भोजन करा दिया जाता है, गऊ को ग्रास दे दिया जाता है, पीपल को जल दे दिया जाता है। ये कितनी बड़ी ताकत है ज्योतिषी के हाथ में। और इस तरह से सिर्फ लाइक बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, जब सूर्य ग्रहण है ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई सूतक नहीं, तो नियमों की क्या बौछार हो रही है। कल से सारे टीवी चैनल, सारे सोशल मीडिया को ग्रहण लगा हुआ है। इसके प्रति जवाबदेही तय करनी होगी। इसमें ज्योतिषी भी जिम्मेदार हैं और मीडिया भी जिम्मेदार है। आखिर कितना प्रचार चाहिए एक ज्योतिषी को? कितना नाम चाहिए? उसके लिए झूठ बोला जाएगा, प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, विवाद किया जाएगा, बहस की जाएगी, शोर किया जाएगा। ये किस तरह की विद्वत्ता है हमारे यहां? भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में समझाया है कि ज्योतिषी दैवज्ञ है। वो दैव को जानने का प्रयास करता है। वो दैव को टटोल कर, समझ कर कुछ संकेत आपको दे देता है कि ऐसा होगा, लेकिन उससे बचने के उपाय पहले देता है कि कैसे आप उससे बचें। अगर आपका आचरण सही नहीं है, अपने आचरण को कैसे ठीक करें। आप सदाचारी बने, आप शाकाहारी बने, आप परोपकारी बने, तो मेरी समझ से ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आज प्रत्येक ज्योतिषी को एक सवाल पूछने की जरूरत है स्वयं से कि क्या ग्रह दुख देते हैं और हम उपाय कर लें और ग्रहों के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, या हम दुष्कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, गलत चेष्टाएं करते हैं, तब ग्रह उसका परिणाम देते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे कोई कहे पुलिस बहुत दुख देती है और पुलिस से भागते फिरे सब लोग। क्या सब लोग समाज में पुलिस से दूर रहें, पुलिस देखते ही भागने लगे? ऐसा नहीं। पुलिस उनके लिए खराब है, दुखदाई है, जिनकी एफआईआर हो चुकी है, जो गलत चीजों में लिप्त हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जो सदाचारी हैं, जो अच्छे कार्यों में लगे हैं, जो समाज में कुछ सृजन कर रहे हैं,
उनका तो संरक्षण देगी पुलिस। तो भागना किसको चाहिए, डरना किसको चाहिए? और जो डर रहे हैं वो भी अगर अच्छे कर्म करने लगे, अच्छे प्रयास करने लगे, समाज के काम आने लगे, बुरे कर्म छोड़ दें, तो मुझे लगता है पुलिस से उनको भी नहीं डरना चाहिए। इसी तरह से जैसे पुलिस की व्यवस्था की गई संसार में, इसी तरह से कुछ व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड में, वो एक ऊर्जा है और वो एक परिवार ही तो है। सौर मंडल एक परिवार है जहां सारे परिवार के सदस्य नवग्रह एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक गति से घूमते हैं। और एक साथ इस धरती की रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ ठीक से रहें, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करें, अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करें, इस जीवन को समझें और उसको समझने में हमारे ग्रह मदद करते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, शनि हमें विवेक देते हैं, सूर्य हमें यश देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, बुध हमें व्यावसायिक योग्यता देते हैं, वैज्ञानिक समझ देते हैं, चंद्रमा हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ा देते हैं, जहां से हम कल्पना कर पाते हैं कि हमारा हित कैसे होगा, और शुक्र हमें संपन्नता देते हैं। उस संपन्नता में हम साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, उसके लिए मंगल है। तो ये जो सारा जाल है ये इस तरह से बुना गया है। हमें सिर्फ ग्रह प्रभावित नहीं करते, हमें लोग प्रभावित करते हैं। जैसे हर ग्रह का एक प्रभाव है, ऐसे हर व्यक्ति का एक प्रभाव है। हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, इससे हमारा भाग्य बनता बिगड़ता है। ग्रह तो बहुत दूर है, तो इस पर हमें चिंतन करना होगा कि हम किस तरह का प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, हम किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, हम किस तरह से ज्योतिष को बाजार में खड़ा कर रहे हैं। और इससे न सिर्फ ज्योतिष की मर्यादा कम होगी, बल्कि ज्योतिषियों की प्रतिष्ठा को भी धक्का लग सकता है। इस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सब मिलकर संपूर्ण हैं, और उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें चिंतन करना होगा, एक साथ बैठकर मंथन करना होगा, विचार करना होगा, तो निश्चित रूप से अमृत की प्राप्ति होगी। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और ये जो अमावस्या है इसमें ध्यान करें, प्रार्थना करें, दान करें, मौन रहें, तो ये बहुत फलदायी होगी। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।